देखिए, टॉप 5 प्लेयर जिनको चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में सेलेक्ट करना चाहिए था, और इनमें से पांचों को नहीं तो इसमें से एक ऐसा खिलाड़ी है जो कि इस स्क्वाड में रहना डिजर्व करता था। और मैं आपको बताऊंगा कि क्यों इन पांचों खिलाड़ियों को चैंपियन ट्रॉफी के स्क्वाड में सेलेक्ट करना चाहिए था। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंजॉय कीजिए, और साथ में भाई लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे आप। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भाई ईशान किशन, तो ईशान किशन को तो आप लोग जानते ही होंगे। ईशान किशन इस समय काफ़ी समय से इंडियन टीम से बाहर चल रहे हैं, और यह तो पॉलिटिक्स के चलते इंडियन टीम में इनकी जगह नहीं बन रही है। यह तो मुझे आप लोग को बताने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग को पता ही होगा। सो भाई ईशान किशन ने 210 रनों की एक शानदार पारी खेली है। इनका ओडीआई में एवरेज भी अच्छा है, और इन्होंने ओडीआई में काफ़ी रन्स मारे, तो इनको तो लेकर जाना चाहिए था। और आ जाते हैं संजू सैमसन। भाई संजू सैमसन तो इस समय T20 में धमाल मचाए हुए, और मैं आपको बता दूं कि संजू सैमसन अपने लास्ट ओडीआई मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 108 रनों की शानदार पारियां खेली थी, जिसमें 6 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और संजू सैमसन को तो भाई विकेट कीपर के लिए इनको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि इनका करंट फॉर्म बहुत सही चल रहा है। युजी चहल, इनको तो आप लोग जानते ही होंगे। इनके बारे में मुझको आप लोग को ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि युजी चहल के बारे में तो आप सभी लोग जानते हैं। T20 में इस समय सबसे ज़्यादा विकेट यही लिए हैं। और करुण नायक के बारे में काफ़ी कम लोग जानते होंगे, तो मैं बता दूं भाई, करुण नायक एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो विजय हजारे ट्रॉफी में 752 के एवरेज से रन्स बनाए। करुण नायक ने 7 मैच खेले, और 7 मैच में से 1 मैच में सिर्फ आउट हुए, और 6 मैच में नॉट आउट रहे, जिसमें 5 सेंचुरी शामिल थी और 1 हाफ सेंचुरी। और इन्होंने 44 गेंदों पे 88 रनों की शानदार पारी खेली। और यह बंदा तो भाई इसको तो लेकर जाना चाहिए था, और पर सेलेक्टर ने इतना परफॉर्मेंस देने के बाद भी इन्हें लेकर नहीं गई। और मैं बता दूं कि इस टेस्ट मैच के एक इनिंग्स में 300 से ऊपर रन्स मारने वाले भारत के 2 खिलाड़ी हैं। तो पहले आ जाते हैं वीरेंद्र सहवाग, और दूसरे पे आ जाते हैं हमारे करुण नायक। जी हाँ, करुण नायक ने टेस्ट के एक इनिंग्स में 303 रनों की एक शानदार पारी खेली थी। और फिर इसके बाद करुण नायक किसी भी इंटरनेशनल मैच, ना T20 ना ओडीआई ना टेस्ट, किसी भी इंटरनेशनल मैच में नहीं दिखते हैं। और काफ़ी समय बाद 6 सालों के बाद यह फिर से सेलेक्टरों को कहते हैं कि आप अब मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। और यह विजय हजारे मैचेस में एक शानदार पारी खेलते हैं, और 7 मैचों में 752 रन की शानदार पारी खेलते हैं। तो भाई इनको तो लेकर जाना ही चाहिए था। अब आ जाते हैं ऋतुराज गायकवाड़। ऋतुराज गायकवाड़ काफ़ी समय से इनको किसी भी इंटरनेशनल मैचों में नहीं देखा जाए, चाहे टेस्ट, चाहे T20, चाहे ओडीआई। पर टेस्ट में तो अब अभी तक इनका डेब्यू नहीं हुआ। मैं बताता हूँ कि विजय हजारे ट्रॉफी के मैचों में इन्होंने भी शानदार पारी खेली। वरुण चक्रवर्ती, जी हाँ, वरुण चक्रवर्ती को तो आप लोग जानते ही होंगे। मुझे ज़्यादा कुछ आपको इनके बारे में बताना नहीं पड़ेगा। वरुण की जब 3 साल के बाद जब बांग्लादेश में जब इनकी वापसी होती है बांग्लादेश के खिलाफ T20 मैच में, तो लोगों का कहना होता है कि गौतम गंभीर कोच बने हैं तो वरुण को मौका दिया जा रहा है। पर वरुण ने, जैसा कि आप मानिए कि यह बात इन्होंने दिल पे ले ली, और इन्होंने बताया कि अब मैं पुराना वरुण नहीं हूँ, अब मैं 2.0 वरुण बनकर आते हैं। और वरुण चक्रवर्ती बांग्लादेश के खिलाफ आते ही बांग्लादेश के सारे टॉप ऑर्डर बैट्समैनों को मान लीजिए कि घुटनों पे ला देते हैं। और फिर यह परफॉर्मेंस देख के उनको साउथ अफ्रीका लेकर जाया जाता है।
और वहाँ पर भी जाते ही साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाते हैं। और इसके बाद तो भाई इस परफॉर्मेंस के बाद तो इनको लेकर जाना चाहिए था, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती 3 साल बाद इंटरनेशनल टीम में वापसी करते हैं और इंटरनेशनल टीम में आते ही ये एकदम जैसे कि मानो कि ये बता देते हैं कि 3 साल मैंने 3 साल अपना गंवाया है, अब मैं वो फिर से गंवाना नहीं चाहता हूँ। तो भाई इसलिए इन 5 खिलाड़ियों को मेरे हिसाब से तो 5 को नहीं तो इसमें तो एक को तो सेलेक्ट करना चाहिए था। और वो एक खिलाड़ी हैं करुण नायक। जी हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से करुण नायक ने रन्स बनाए हैं उस हिसाब से तो उनको लेकर जाना चाहिए था और मिडिल ऑर्डर में करुण नायक को खिलाना चाहिए था। और अगर बाय चांस मान लीजिए ऐसा ना हो, अगर चैंपियन ट्रॉफी इंडिया हार जाती है, तब तो सेलेक्टरों से यह सवाल तो पूछा जाएगा कि भाई आपके पास कंसर्न लगातार परफॉर्मेंस देने वाले करुण नायक जो कि अगर, क्योंकि गौतम गंभीर ने कहा था कि अब हम डोमेस्टिक मैचों से खिलाड़ियों को सेलेक्ट करेंगे। देखिए, डोमेस्टिक में कोई खिलाड़ी लगातार 752 के एवरेज से रन्स बना रहा है और फिर आप उसको सेलेक्ट नहीं कर रहे हो, तो अब यह तो भाई मेरे समझ से बाहर है। पर करुण नायक को तो इस स्क्वाड में होना चाहिए था। पर भाई अब आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के हिसाब से इन 5 में से किन किन खिलाड़ियों को स्क्वाड में होना चाहिए था और किन किन खिलाड़ियों को स्क्वाड में नहीं होना चाहिए। तो अगर आप लोगों ने मेरे वीडियो को यहाँ तक वॉच कर लिया तो भाई लाइक और सब्सक्राइब तो किए बिना जाइएगा मत। और फिर मिलते हैं किसी ऐसे इम्पोर्टेंट और घमासान वीडियो में। तो भाई फ़िलहाल के लिए